ओके, तो मतलब आप ऑनलाइन ऐसे जिसको कहें तो आप चकला बेलन भी ऑनलाइन सेल कर रहे हो, ऐसी कैटेगरी जो किसी ने यूजुअली नहीं सोची होगी। हाँ, क्योंकि उसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत है। क्योंकि जब आप 100, 200, 300 रुपए के प्रोडक्ट में जाते हो ना, तो आपका सर्वाइव करना यही प्रॉब्लम है बेसिकली। और इसी वजह से बहुत सारे सेलर्स वाइप आउट हो गए अमेज़ोन से, क्योंकि वो कुछ अलग सोच ही नहीं पाते। आज से जो 10 साल पहले काम कर रहा था, वो अब काम नहीं करता। पहले आप कुछ भी स्टफ़ बेच रहे थे, रैंडम स्टफ़ उठाओ और बेचो। इवन यूएसए में भी शुरू में ये काम कर रहा था, करेक्ट, हाँ, ड्रॉप शिप करते थे लोग। लेकिन बाद में चीज़ें बदल गई हैं। अब आप कुछ अलग नहीं हो ना, तो नहीं चल पाओगे। सो अभी लाइक अगर हम सेल्स नंबर की बात करें तो आपका ब्रांड अभी अमेजोन पे कितने सेल्स नंबर करता है ऑन अ मंथली बेसिस? अभी हम 50 लाख कर रहे हैं। अच्छा, और कितने प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं? प्रोडक्ट्स हमारे अप्रॉक्स 6000 सिक्स यूनिट्स थाउजेंड मंथली और बेच रहे एवरेज हैं। ऑर्डर वैल्यू क्या आती है फिर? 800 रुपीज़। 800। तो अब अगर थोड़ा सा मैथ्स और टेक्निकलिटीज में जाए, सो ये जो 800 रुपये का प्रोडक्ट जो बिक रहा है, ये जीएसटी हटा के आ रहा है? नहीं, विद जीएसटी। विद जीएसटी 800 का है। तो इसमें आपकी सोर्सिंग कॉस्ट कितनी है, मतलब रॉ मटेरियल या जो भी आप प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड बेच रहे हो? एवरेज प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें तो 200-250 रुपीज़ रहती है। डिपेंड करता है वैसे। सपोज़ प्रोडक्ट अगर 1200 रुपये का है, तो उसकी सोर्सिंग कॉस्ट हो सकती है 500 रुपये, 550 रुपये। और अगर प्रोडक्ट 600 रुपये का है, तो अप्रोक्स 200 रुपये। तो डिपेंड करता है ये। एंड इसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट वगैरह और जो अदर अमेजोन के साथ कॉस्ट आती हैं? वो कॉस्ट आती है अप्रॉक्स, अगर हम सेल का बोलें तो वैसे हमारे यहाँ टेकोस चलता है, आपको तो आइडिया होगा ऑफ कोर्स। सो करीब 2.5 लाख हम मंथली स्पेंड कर रहे हैं अच्छा, अमेज़ोन पर। अमेजोन पे, और इसके अलावा और कोई मार्केटिंग नहीं? इसके अलावा कोई मार्केटिंग नहीं, क्योंकि ओके, अमेजोन ही एज अ सेंट्रिक प्लेटफॉर्म ही आपको, अमेज़ोन हाँ है। करेक्ट। तो मतलब 2.5 लाख रुपए ही आप टोटल खर्च कर रहे हो। तो टेक्निकली देखेंगे तो ये क्या 4 या 5% आपके उस पे आ फाइव जाती है? परसेंट तो बस रॉ मटेरियल और ये 5% कॉस्ट, इसके अलावा और कोई कॉस्ट है अमेजोन पे और फिर बेचने में? उसके बाद आपकी वेयर हाउस कॉस्ट है। कितनी आती इस है पर प्रोडक्ट? मतलब आई पर नो पर प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो तो मुश्किल होगा, हाँ बट टफ है, ऐसा हाँ, उतना डिटेलिंग तो हम नहीं करते, पर अप्रॉक्स आप मान के चलो 1%। और कोई एक्सपेंडिचर जो होता हो? एम्प्लॉयज़ कितनी बड़ी टीम है आपकी अभी? 6-7 लोग। 6-7 लोग की टीम है। तो मतलब मैं मानता हूँ और 10-12% उसमें चला जाता होगा फिक्स कॉस्ट इन सब में। तो मतलब ओवरऑल अगर 800 रुपये का प्रोडक्ट है तो मेरे ख्याल आप 200 रुपये के आसपास बचा ले रहे होगे पर प्रोडक्ट, मतलब 10 लाख रुपए का स्ट्रेट अप प्रॉफिट अमेजोन पे बेच के। तो लाइक डू यू हैव प्लान्स अपनी ब्रांड को, डू यू सी अदर प्लेटफॉर्म्स, आपने अदर प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए हैं? मैं चाह रहा हूँ कि हम खुद अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करें, मच बेटर। क्योंकि एक टाइम आता है जब आप ये सोचते हो कि यार ये जो डिपेंडेंसी है, इसको थोड़ा सा कम करते हैं प्लेटफॉर्म की। क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में है, पूरा डेटा जो कस्टमर का है वो पहले अमेज़ोन शेयर करता था कॉन्टैक्ट नंबर कस्टमर का। बाद में उसे पता नहीं क्या ऐसा महसूस हुआ कि नहीं यार ये भी नहीं करेंगे अब। तो जो कस्टमर का एक कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, जो आपकी जो उनकी जो स्लिप होती है, एड्रेस रिसीट होती है, उसके ऊपर मेंशन होता है डिस्पैच करते हुए, वो भी उसने वहाँ से हटा दिया है। सो अब तो इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट है कि डेटा ही सब कुछ है। तो मुझे लगता है कि डेटा अगर अपना नहीं होगा तो फिर कैसे फ्यूचर में सरवाइव करेंगे। क्योंकि अगर मैं कम से कम 6000 यूनिट हो गई हमारी, तो 60,000 अगर हमारा कस्टमर नया आ जाता है अमेज़ोन पर, रिटेंशन करीब एक 1.5% की है। तो 60,000 से आप लगा लो 8 साल में, अगर 5 लाख मेरा कस्टमर है, तो 5 लाख का डेटा मेरे पास नहीं है जिसे करेक्ट, मैं। रीयूज कर सकता हूँ अपने नए प्रोडक्ट्स या किसी के लिए। सो ये एक बड़ा चैलेंज है।